दोस्तों पिछले दिनों मेरे पास इकोटॉक टीम के एक पेपर का मैसेज आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं हमेशा एनवायरनमेंट की बात करती हूँ, लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअली मैं खुद कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। इसलिए आज की वीडियो में मैं अपनी बात करने वाली हूँ, आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं खुद कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुविधा वाजपेयी, स्वागत है आपका इकोटॉक में एंड हियर वी टॉक फॉर एक्शन। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से मैं जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें आप वेस्ट जनरेट नहीं करते हैं या फिर आप जो वेस्ट जनरेट करते हैं उसको रिसाइकल कर लेते हैं या फिर कंपोस्ट कर लेते हैं या फिर रीयूज कर लेते हैं, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब ऐसा हम लोग का इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि हम लोग ये चीजें कर पाए, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 100% जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल को अचीव कर लिया है मैंने, लेकिन फिर भी मैं जो कोशिशें कर रही हूँ वो आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। देखिए इंडिविजुअल लेवल पे मोटे तौर पे हम दो पार्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं अपने वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये लाइक इसको सिंपली आप कंपोस्ट भी कर सकते हैं और रिसाइकल करना भी इजी होता है। प्रॉब्लम जो बेसिकली होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की होती है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो लाइक मैं कंपोस्ट नहीं करती हूँ। हमारा जो किचन का वेस्ट होता है, मतलब हमारे किचन से जो भी चीजें निकलती हैं वो काऊ मॉम खा लेती है, गाय खा लेती है, और फिर ये गाय पर ही डिपेंड करता है कि वो उसको कब कंपोस्ट करेगी। नहीं, मैंने कोई गाय पाली नहीं हुई है, पर हमारे एरिया में प्रचुर मात्रा में गाय है। इस तरह से मतलब मैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को लेकर के ज्यादा काम नहीं कर रही हूँ। मेरा जो बेसिक टारगेट है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो अगर मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यूज करती हूँ जो कि लाइक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसमें सबसे पहले तो अगर मैं मॉर्निंग से बात करूँ तो टूथपेस्ट, टूथब्रश, हैंड वॉश, फेस वॉश, बॉडी वॉश, शैम्पू और जो साबुन की पैकिंग होती है, ये सारी चीजें आ गई। अब मैंने स्टार्ट किया कि यार टूथपेस्ट और टूथब्रश से ही शुरू करते हैं कि इसके वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं और आपको टूथब्रश का ऑल्टरनेट चाहिए तो आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा कि ये नीम का या फिर बबूल का दातून यूज करो। एंड आई एम यूजिंग दिस, इट्स क्वाइट प्रिटी। मैं पिछले 3 महीनों से यूज कर रही हूँ इसको। अगर मुझसे आप क्लीनिंग में पूछिए तो मैं टूथब्रश के कंपैरिजन में इसको ज्यादा अच्छे मार्क्स दूंगी। मतलब लाइक अगर मैं इसे 5 स्टार दूंगी तो फिर मैं टूथब्रश को 3 स्टार्स ही दूंगी। क्लीनिंग में तो ये बहुत ही अच्छा होता है। पानी बहुत कम यूज होता है टूथब्रश के कंपैरिजन में इससे क्लीनिंग करने में। और इसके हेल्थ बेनिफिट मुझे पता नहीं, मतलब जो दांतों के लिए क्या पॉजिटिव हुआ है ये अभी तक मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे दांत पहले भी हेल्दी थे, अभी भी बहुत हेल्दी हैं। बट आई एम यूजिंग दिस एंड आई एम क्वाइट श्योर कि मैं इसे लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकती हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूँ तो मेरे लिए वो फेस वॉश था। मैंने ये फेस वॉश बनाया, मतलब YouTube पर ही सर्च किया मैंने कि हर्बल फेस वॉश कैसे बना सकते हैं। मैंने इसको बनाया एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया इसको यूज करके। पर मुझे ये पता है कि एटलीस्ट मैंने इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए हुए हैं वो अगर बहुत लाइक मुझे अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, लेकिन एटलीस्ट मेरी हेल्थ के लिए, मेरी स्किन के लिए ये हार्मफुल नहीं है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यार अगर आप जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये इतना इजी नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम ऐसा नहीं है। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, हम लोगों को जो भी चीजें प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, जिस तरीके की लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, उसको फिर से कंसीडर करने की जरूरत होती है। हर चीज को फिर से सोचने की जरूरत है कि एक्चुअली आप क्या फॉलो कर रहे हो, क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, आप इन चीजों के ऑल्टरनेट क्या ढूंढ सकते हो। आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम तो है। तो एक्चुअली ये जो फेस वॉश है ये मेरा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाला प्रोसेस है। मैं डेफिनेटली दूसरा फेस वॉश भी बनाऊंगी और मैं ट्राई करूंगी कि मुझे एक्चुअली वो प्रोडक्ट मिल जाए जो मैं यूज करना चाहती हूँ। इसके बाद में अगर बात करते हैं और बाकी प्रोडक्ट्स की, तो लाइक सोप की जगह पे और बॉडी वॉश की जगह पे मैं बेसन और मुल्तानी मिट्टी का पाउडर यूज कर रही हूँ। यार इज क्वाइट इम्प्रेसिव, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये अपनी जगह पे। मुझे नहीं लगता कि मुझे साबुन खरीदने की या फिर
बॉडी वॉश खरीदने की ज़रूरत है इसके बाद में। अभी मैं शैम्पू, नॉर्मल शैम्पू ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे बचपन में मम्मी आंवला रीटा शिकाकाई को मिला करके एक रेसिपी क्रिएट करती थी जिससे वो अपने बाल धुलती थी। मुझे लगता है कि मैं उस एक रेसिपी पे यानी शैम्पू के ऑल्टरनेट पे शिफ्ट कर सकती हूँ, पर अभी मैं नॉर्मल शैम्पू ही यूज़ कर रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने 90% तक के अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में से प्लास्टिक के यूसेज को एलिमिनेट कर दिया है, और इट्स अ विन विन मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं जो प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ उनमें क्या इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, और प्रकृति के लिए तो ये अच्छा ही है। एनवायरनमेंट हमेशा खुश होता है अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि यार क्या फर्क पड़ जाता है, एक टूथब्रश फेंक दिया या फिर एक शैम्पू की बॉटल फेंक दी, तो मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करती हूँ। 3.5 बिलियन टूथब्रश हर साल लैंडफिल पे डाल दिए जाते हैं, मतलब 350 करोड़ टूथब्रश फेंक दिए जाते हैं हर साल। ये सारे टूथब्रश आगे चल करके समुद्र में जाते हैं, समुद्र के जीव जंतुओं को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से माइक्रोप्लास्टिक उनके पेट में जाता है, फिर लोग अगर उन्हीं मछलियों को या बाकी चीजों को खाते हैं तो लोगों को उसकी वजह से नुकसान पहुंचता है, मतलब लोगों के पेट में माइक्रोप्लास्टिक जाता है। तो इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ, आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान आपको भी पहुंचेगा ही। और प्लीज ये मत कहिएगा कि यार अनजाने में जो गलती होती है वो गलती नहीं होती है। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है, आपको पता है ये बात, उसके बाद भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जानवरों को भी, प्रकृति को भी, खुद को भी और दूसरे लोगों को भी। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं 95% केसेस में प्रेफर करती हूँ कि होम कुक्ड फूड ही खाऊं। मतलब मैं, अगर मुझे ये लगता है कि मैं मर जाऊंगी अगर मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, तो फिर शायद मैं पैकेज्ड फूड की तरफ जाऊं। अदरवाइज बिग नो फॉर पैकेज्ड फूड, क्योंकि अभी तक के मेरा जितना भी ऑब्जर्वेशन रहा है और जितना भी मैंने रिसर्च किया है, स्टडी किया है, मुझको यही पता चला कि ये जो पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री है, इट्स अ बिग 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 स्कैम। एक तो ये लोग पैकेजिंग में जो चीजें यूज करते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बुरी होती है, मतलब कि इनकी जो प्लास्टिक है वो रिसाइकलेबल होती ही नहीं है, तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली ही है। उसके अलावा ये लोग जो भी एडवर्टीजमेंट करते हैं हेल्दी प्रोडक्ट होने का, वो बिल्कुल गलत होता है। 90% केसेस में या तो ये झूठ इंफॉर्मेशन फैला रहे होते हैं या फिर ये मैनिपुलेटेड ट्रुथ बता रहे होते हैं। एक्चुअली इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हेल्दी होता ही नहीं है। उसके अलावा अनएथिकल प्रैक्टिसेस में ये और ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताऊं कोको कोला का, दोस्तों ग्लोबल एनर्जी बैलेंस नेटवर्क करके एक एनजीओ है जिसको कोको कोला ने फंड किया था ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए कि आप कुछ भी खाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है, आप शेप में रहेंगे और आप हेल्दी भी रहेंगे। जब ये भांडा फूटा कि ये इंफॉर्मेशन कोको कोला ने फैलवाई थी, ये रिसर्च गलत था, तब ये पता चला कि एक्चुअली इसका ऑपोजिट ट्रुथ है। 95% तक के आपका फूड रेस्पॉन्सिबल होता है आपकी हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी के शेप के लिए, केवल 5% तक एक्सरसाइज रेस्पॉन्सिबल है। अब इस कंडीशन में आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं इन सारी कंपनीज पे, पैकेज फूड इंडस्ट्री पे? दोस्तों आप खुद सोच कर देखिए, तले हुए चिप्स को 1 या 2 साल तक कैसे स्टोर किया जा सकता है जब तक कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ना मिलाए जाए या फिर हार्मफुल केमिकल्स ना डाले जाए। और जो प्रिजर्वेटिव्स बैक्टीरिया के लिए अच्छे नहीं है वो आपकी बॉडी के लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं? इसलिए मैं तो यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके होम कुक्ड फूड खाइए। बाहर का ये जो पैकेज्ड फूड होता है इट्स नॉट गुड। इवन मैं तो ये बोलूंगी कि बाहर जो ये लोकल वेंडर्स होते हैं जो ये खुद बनाते हैं, हलवाई बनाते हैं, ये एक बार बेटर ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू पैकेज्ड फूड। दोस्तों मुझे पता है मेरे घर पे बना हुआ पराठा ज्यादा हेल्दी है ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स के कंपैरिजन में। ये जो 0 शुगर वाले बिस्किट है, फाइबर वाले बिस्किट है, इनको खाने से अच्छा है कि मैं मार्केट जाकर के जलेबियां खा लूंगी। इवन अगर मेरे पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि रात में रोटियां बनाकर रख दूं और उन्हें सुबह ब्रेकफास्ट में खाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि वो रोटियां ज्यादा हेल्दी हैं, ना कि ब्रेड, जो ब्राउन ब्रेड होता है वो हेल्दी है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप एक्चुअली रिसर्च को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो आपके घर पे बना हुआ खाना है, वो खाना जो ट्रेडिशनली आपके घरों में बनता है, दादियां नानियां जिन खानों को बनाती रही है, वही बेस्ट फूड है। आपको ऑलिव ऑयल खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर
कोकोनट ऑयल यूज होता है या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज हो रहा है या कोई और ऑयल यूज हो रहा है, वो बेस्ट ऑयल है जो आपके रीजन में होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप भी होम कुक्ड फूड खाकर देखिए, आपकी हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है इसका। दोस्तों अगर मैं एक लास्ट चीज आपके साथ डिस्कस करूँ तो वो यही होगी कि आप जितना ज्यादा एनवायरनमेंट को और अपनी लाइफस्टाइल को रिलेट करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको ये रियलाइज होता जाएगा कि यार एनवायरनमेंट और हेल्थ और आपका जो एंसेस्टर्स का नॉलेज है, आपका जो पुरातन ज्ञान है, ये तीनों वेक्टर स्केल पे एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब आप जितना ज्यादा पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल उतना ही ज्यादा सुधरती जाती है, उतना ही ज्यादा नेचुरल होती जाती है। और ऐसा करने के लिए आप एंड ऑफ द डे अपने एंसेस्टर्स के कलेक्टिव विजडम को यूज करते हैं, अपने पूर्वजों के पुरखों के ज्ञान को यूज करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर स्यूडो साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कलेक्टिव विजडम की बात कर रही हूँ। दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, प्लीज आप उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए। जो हमारे पुरखों का, हमारे एंसेस्टर्स का कलेक्टिव विजडम है, वो एक्चुअली की है एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों को सेव करने के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। थैंक यू अगर आपने एंड तक मेरा वीडियो देखा है, और प्लीज अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मुझको सपोर्ट देता है और अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू सो मच।